अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला यौमल क़ियामह ऐन जीरानी फ़तक़ूलुल मलाइकतु रब्बना वमा यंबग़ी अन युजाविरक फ़क़ाल ऐन उम्मारुल मसाजिद औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। पढ़ना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो मेरे मोहम्मद के फरमान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तिस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, कुर्राए इज़ाम और मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मेहमानान गिरामी व सामीन क़दर, आप अल्हम्दुलिल्लाह कुर्रा इकराम की तिलावतों से अपने क़ल्बो जिगर और रूह व बसर को तरावत बख्श रहे हैं और ईमान को ताज़गी और इजाफा मिल रहा है। यकीन मानिए, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की महफिलें और मजलिसें सजती रहती हैं और जमती रहती हैं। जमगठा तो आपको रीछ और बंदर के तमाशे पे भी मिल जाएगा। और दुनिया के अंदर किसी भी महफिल में आपको लोगों का इज़्दिहाम मिल सकता है, ये कोई अजनबी बात नहीं। कहीं कोई फनकार आए हुए हों, गुलकार आए हुए हों, तो एक जमगठा लग जाता है। हम पाकिस्तानी कौम तमाशबीन कौम है, तो तमाशा देखने के लिए बाकायदा कुर्बानी दे के लोग पहुंच जाते हैं। बड़ी मुशक्कत के साथ लाइन में लग के, धक्के खा के, टिकट लेके देखते क्या हैं कि एक बंदा बैट के साथ गेंद को शॉट मार रहा है। अब जब वो अपनी आंखों से मैच को देखता है तो वो समझता है कि मुझे कोई मुराद मिल गई है और मेरा कोई मकसद पूरा हो गया है, जबकि इस शख्स से बड़ा फजूल कायनात में है ही कोई नहीं। लौ वरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलिन। लोगों, अगर ये गेम में और खेलने, करने और करवाने के लिए मैं खुदा ने जहां बनाना होता तो ये गेम में मैं आसमान पे अपने पास करवा लेता। इतना बड़ा सिस्टमैटिकली सिस्टम मुझे तश्कील देने की कोई जरूरत नहीं थी। छक्का वहां लगता है, खुशी से टेलीविजन पे होती है, और ताशें और जुवे इमामुल हुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मजलिस हर शख्स के लिए बाइसे अफसोस और बाइसे शर्मिंदगी होगी, अगरचे उसमें वो खरबों के सौदे क्यों नहीं करके आया, जिस मजलिस में रब का जिक्र ना हुआ, रब के महबूब का जिक्र ना हुआ। और लोग क़यामत के दिन अफसोस करेंगे
कि काश हमने ये जो बैठक जमाई थी या किसी मुल्क के वजीर आजम या किसी मुल्क के सदर के साथ मुलाकात की थी, काश इसकी जगह हम किसी कुरान के कारी से मिल लेते, किसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को पढ़े हुए आलम दीन से मिल लेते। ये क़यामत के दिन मजलिसें, इनके अंदर बैठना, इस चीज का वजन किया जाने वाला है, ये चीजें तोली जाने वाली हैं। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह इंसाफ के तराजू कायम करेंगे और नेकियां तोली जाएंगी। मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, राई के दाने के बराबर अगर किसी ने कोई खैर का काम किया होगा, वो खैर का काम उसे दिखाया जाएगा। मिस्री मेहमान आ गया। मेहमान में बंदी आ गया, शुरू करवाओ। पिछली गाड़ी तो हाज़रीन मजलिस, कायनात की खैर वाली मजलिसें वो हैं जिन मजलिसों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की यादें ताज़ा की जाती हैं। खैरु बुक़ातिल अर्ज़ि मसाजिदुहा, रूए ज़मीन के खैर वाले टुकड़े वो हैं जहाँ मस्जिदें बन जाती हैं और जहाँ तालिब इल्म बैठ के दीन पढ़ना शुरू कर देते हैं। उन खैर के टुकड़ों से अल्लाह कायनात को खैर बांटता है। दुनिया बाजार और दुकान को, अपनी मार्केट और बिजनेस को खैर समझती है, बेहतर समझती है, और लोग दुनिया को इकट्ठा करके खुशी का इजहार करते हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कायनात का सबसे खैर वाला टुकड़ा और खैर वाला बुक़ा कौन सा है, तो सवाल एक था तो बातें दो बताई गईं। खैरु बुक़ातिल अर्ज़ि मसाजिदुहा व शर्रु बुक़ातिल अर्ज़ि अस्वाक़ुहा, कायनात का सबसे खैर वाला टुकड़ा वो होता है जहाँ दरसगाह और खुदा की दरगाह बन जाती है, मदरसा मस्जिद तामीर हो जाता है, और कायनात का शर वाला टुकड़ा वो होता है जहाँ बाजार बन जाता है, जहाँ दुकानदारी शुरू हो जाती है। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैयुन अन ज़िक्रिल्लाह फी बुयूतिन, अल्लाह के घरों में तुम्हें यकीनन ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें ये दुनिया की रंगीनी, रानाई, ज़ेबाइश और ये आराइश ये अपनी तरफ मुनहमिक करके खुदा के जिक्र से गाफिल नहीं करता। ना पूछ इन खिरका पोछों की इरादत हो तो क्या कहिए, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हजरात, ये अल्लाह क़यामत के करीब हमें दिखा देंगे। ये सारे जड़े झूठे ख्याल ने ना, ये सारे ज़हन चो निकल जाएंगे, ये सारे तसव्वुर ये हवा बन जाएंगे। वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र सहाब, इको कम कर दें इसका। ये जो मजबूत पहाड़ तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, ये तुम देखोगे कि किस तरह बादलों की तरह हवाओं के अंदर उड़ रहे हैं। वतकूनुल जिबाल कल्लिहनिल मनफूश, किस तरह ये धनकी हुई रुई की तरह, और किस तरह ये लोग कल फराशिल मबसूस, पतंगों परों की तरह हवाओं के अंदर परखचे करके उड़ा दिए जाएंगे। और तुम देखोगे का अल्लम यगना बिल अमसी, गोया कि यहाँ कल कुछ था ही नहीं, कोई आया ही नहीं था, यहाँ मार्केट थी ही नहीं, यहाँ कोई आबाद ही नहीं हुआ था। हम तुम्हारे सारे ख्याल और सारे तसव्वुरात हम मट्टी बना के हवा में उड़ा के तुम्हारे सामने ये जाहिर करेंगे। लियहलिका मन हलका अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, कि ये दुनिया कायनात इसलिए बाकी थी कि यहाँ अल्लाह का जिक्र होता था, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता था। ला तक़ूमुस्साअ हत्ता ला युकाल अल्लाह अल्लाह,
जब तक ये जिक्र होता रहेगा कायनात का निज़ाम चलता रहेगा, क़यामत नहीं आएगी, तबाही नहीं आएगी, बर्बादी नहीं आएगी। जब ये अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाली मजलिसें, इदारे, मदरसे और मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी तो सारी कायनात के निज़ाम की बिसात को अल्लाह लपेट के, फूंक मार के, हवा मंसूरा, हवाओं में उड़ा के रख देगा। ये सारी पोल निकल जाएगी, ये सारियां आकड़ा, सारियां अनखा और सारी में जब अजाब की चोट लगेगी ना, अहस्सु बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, फिर कोठियों से बाहर भागेंगे। अहस्सु बअसना, जब तकलीफ महसूस करेंगे कि अल्लाह का अजाब अब नाज़िल हो चुका है, कायनात की बिसात लपेटी जा रही है, कोठी है लेकिन बचा नहीं जा रहा, बंगला है लेकिन बचा नहीं जा रहा, हर चीज मौजूद है। अहस्सु बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, जब हमने कूनी मारी फिर तकलीफ महसूस करके कोठी बंगला छोड़ के बाहर निकले, वैसे नहीं आते थे। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती थी, नहीं आते थे। मौलवी कहता था दाखिला खुला है, बच्चे को लेके आओ, नहीं आते थे। कहते थे ब्राइट फ्यूचर, रोशन मुस्तकबल, ब्रिज सिस्टम, अलाइड सिस्टम, अस्पायर सिस्टम, फुला सिस्टम, एक्स सिस्टम, ये वो एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे सिस्टम छोड़ के फिर बाहर बाजारों में आएंगे। अहस्सु बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, आवाज आएगी ला तरकुज़ू, अभी भी ना निकलो, वर्जिऊ इला मा उतरिफ्तुम, जो अय्याशी का सामान था ना उसमें बैठो, व मसाकिनिकुम, अपनी कोठियों में बैठो, लअल्लकुम तुसअलून, मैं खुदा ने तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं अल्लाह ने ताड़े ना कुछ चार गल्लां करनी कि नहीं, मैंने तुम्हें ये पूछना है कि ये तुम्हें बचा रही थी। तुम कहते थे कि हमारी इज्जत इसलिए है कि हमारी कोठी है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, क्यों बाहर निकले हो? वर्जिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीही व मसाकिनिकुम, लौटो अपने पुरतअय्युश उन सादो सामान में, लौटो अपनी उस जिंदगी में, लग्जरी जिंदगी, अपने लग्जरी अपार्टमेंट उनमें बैठो। इला मा उतरिफ्तुम फीही, जो तुम्हें अय्याशी का सामान दिया गया था ना, उसे भूल क्यों गए हो? अब हाई अल्लाह जी क्यों हो रहा है? लअल्लकुम तुसअलून, मैं रब ने ताड़े ना कुछ चार गल्लां करनियां ने। एडे पक्के पिठे, एडे टीठ बन के पार्लिमान और दुनिया की वजारतें इतनी जबरदस्त तरीके से चिमटे कि तुम्हें किसी के जनाजे पढ़ने की तौफीक नसीब ना हुई। वर्जिऊ, वापस पलटो, इला मा उतरिफ्तुम फी, बैठो अपनी कोठी में। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, फमा ज़ालत तिल्का दअवाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन, इसी तरह नोहा करते रोते रहेंगे कि हम उन्हें कटी हुई खेतियां बना देंगे। जिस तरह कटी खेती के घास फूस को आग लगा के राख में उड़ा करके खाकिस्तर कर दिया जाता है, हम इस तरह इनकी नस्लों का नामो निशान मिटा देंगे। मेरे अजीज, कल हम नहीं थे, कल हम नहीं होंगे। आइए उस जिंदगी के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। यह मजलिस जिसमें कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान सुना जा रहा है, कुरान सुनाया जा रहा है। मजतमा कौमुम बैतुम मिन बुयूतिन व यतज़ाकरून अल कुरान, अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठे होके लोग जब कुरान पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते हैं, उनकी जियारत करने के लिए आसमानी फरिश्ते खुदा से इजाजत तलब करते हैं, अल्लाह से इजाजत मांगते हैं, अल्लाह हमें इजाजत दो, हम उन बख्त बेदारों की जियारत करके आए। और मुस्नद अहमद की हदीस है, जो बंदा मस्जिद के साथ ताल्लुक मजबूत रखता है, नमाज का एहतमाम करता है, नफल नवाफल का एहतमाम करता है, कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करता है, ये फरिश्ते अल्लाह से इजाजत लेके उस बंदे की जियारत के लिए ज़मीन पे आते हैं। मस्जिद में आते हैं तो बंदे को नहीं पाते, एक दूसरे से इस्तिफसार करते हैं, तो इनको बतलाया जाता है कि वो बंदा आज बीमार है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरिश्ते फिर उसके घर में उसकी तीमारदारी के लिए चले जाते हैं। ऐ अल्लाह के बंदे, जब तुम मस्जिद में आता है तो अल्लाह कायनात को खैर बांटता है। बशिर अलमशाईना फिज़्ज़ुलुमाति इलल मसाजिद बिनूरित ताम, जो अंधेरे में खुदा के दर घर की तरफ कदम उठाता है, अल्लाह कायनात को नूर बांटता है, अल्लाह कायनात को रोशनी तकसीम करता है।
तुम समझते हो कि हमने यूपीएस लगा रखा है इसलिए रोशनी है, हमारा ग्रिड स्टेशन के ऑफिसर से राब्ता है इसलिए घर में रोशनी है। ये कोई रोशनी नहीं, रोशनी वो जो कब्र के अंधेरों को रोशनी में तब्दील करे, रोशनी वो जो आखिरत के अंदर क़यामत के दिन जुल्मात और अंधेरों को खत्म करे। मैं आप अगर ये चाहते हैं अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बी, कि अल्लाह मेरी आपकी दुनिया आखिरत रोशन करे, तो फिर मैं आपने सीना इस्लाम के लिए कुशादा कर लेना है। इस्लाम की बातें सुन के लुत्फ़ और लज्जत महसूस करनी है और हमेशा उस बंदे को सलूट मारना और इज्जत देनी है जो क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूलुल्लाह का अलम कायनात में लहरा रहा है। मैं आप अगर ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की रोशनियां हमें नसीब हों, तो यकीनन ये मेरे आपके लिए लाजमी और ज़रूरी है कि मैं आप अपनी औलाद को दीन के लिए वक़्फ़ करें। मेरे गुफ्तगू तो बाद में करना चाहता था, लेकिन फिर इस तरह मेरे ख्याल में मेरे लिए ये मुनासिब नहीं कि एक मरतबा शुरू कर दूं और फिर दोबारा कहूं कि मैं खिताब करने जा रहा हूं। मैंने अपना जो खिताब करना था वो मैंने कर लिया। अजीज़ दोस्तों, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मिस्री कुर्रा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। पाकिस्तान के हमारे नामवर कुर्रा जनाब कारी अब्दुल सलाम अजीज़ी साहब, कारी सईदुल्लाह सईद साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हैं। अब ये तिलावतें ही हैं और दिलजमई से जिस तरह आप बैठे और मोहब्बत से आप इन्हें सिमात फरमा रहे हैं, और ये इन लोगों की कोशिश की वजह से मुमकिन हुआ। मोहतरम जनाब कारी अबू बकर साहब हैं, मोहतरम जनाब खादिमुल इल्म वल उलमा अब्दुल वकील साहब हैं, इनके मुआविनीन अभी चंद महीने पहले आपको मिस्री कुर्रा इकराम की ज़ियारत करवाई और आपने कुरान मजीद की तिलावतों से अपने ईमान को जला बख्शी, लुत्फ़ आया, मज़ा आया। और मेरे साथ एक दोस्त ने राब्ता किया यहाँ की तिलावत सुन के, अहमद फरहाती की यहाँ की तिलावत सुन के, देखें कि किस तरह कमासली हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मियातु हब्बा, ये महफिलें किस तरह इनक़िलाब लाती हैं। डोमों की महफिल में लोग जाते हैं, गानों के कंसर्ट में लोग जाते हैं, गानों के इवेंट और फंक्शन में जाते हैं, गुनाह मिलता है। दुनिया की महफिल में बैठते हैं, गुनाह मिलता है। और यहाँ बैठने वालों का तज़किरा सातों आसमानों से ऊपर होता है, हत्ता कि इनके पास वैसे ही कोई शख्स आए मिलने के लिए, किसी काम के लिए, उसके बारे में ये आवाज़ आसमान से दी जाती है, ला यशक़ा जलीसुहुम, कि इनके साथ बैठने वाले को भी महरूम नहीं किया जाएगा। ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो बैठे थे ना, तो तुम गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने जन्नत अता कर दी है और जहन्नुम से इन्हें महफूज कर दिया। वो कहने लगे कि हमने शेख फरहादी की तिलावत सुनी, अब जब ये दोबारा पाकिस्तान में आए तो आप इनका प्रोग्राम हमें भी लेके देंगे। हमने वो ओकाड़ा की तिलावत, दिलियाना का कदीम तरीन दरसगाह, जिसे एक सदी से सन 42 के करीब इसका आगाज हुआ और सदी हुआ चाहती है कि कायनात में यहाँ पढ़ने वाले तलबा कराम नूर फैला रहे हैं, और एक एक शख्स जिसके वजह से एक गंदम का दाना भी उनके मुंह तक पहुंचा, उनके लिए, उनकी नस्लों के लिए वो सदका जारिया बन रहे हैं। अल्लाह करीम इस दरसगाह को कायम व दायम रखे, अल्लाह ताला इसके मुआविनीन की हिफाजत फरमाए, और जो तलबा कराम पढ़ते हैं इस चश्मे साफ़ी से सैराब हो रहे हैं, उन्हें उम्मत के लिए सदका जारिया बनाए। प्रोग्राम को आगे चला